नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता सिंह। आप देख रहे हैं श्रेय टीवी। देश हित की बात, क्षेत्रीय खबरों के साथ साथ देश और प्रदेश की खबरों के लिए बने रहें श्रेय टीवी के साथ। न्याय की चौखट पर विधवा मां का रुदन। योगीराज में प्रशासन नहीं कर रही सुनवाई। सोनभद्र में गवाहों को पिता की तरह मार डालने की खुली धमकी। खतरे में न्याय, गवाहों को पिता की तरह मार डालने की खुली धमकी। सोनभद्र में युवक पर जानलेवा हमला, न्यायिक प्रक्रिया में बाधा का प्रयास। सोनभद्र रेणुकूट सोनभद्र जिले में न्याय और सुरक्षा व्यवस्था को सीधी चुनौती देने वाली एक सनसनीखेज घटना सामने आई, जिसने न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए। रेणुकूट में मुख्य गवाहों के सामने ही अभय प्रताप सिंह पुत्र स्वर्गीय शिव प्रताप सिंह बबलू सिंह पर जानलेवा हमला किया गया, जिसके बाद आरोपी ने उन्हें पिता की तरह हत्या करने की खुली धमकी दी। इस पूरे प्रकरण में सबसे दर्दनाक पहलू यह है कि पीड़ित की विधवा मां अपने परिवार और बच्चों की सुरक्षा के लिए दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। उनका आरोप है कि योगीराज में प्रशासन पीड़ित की सुनवाई नहीं कर रही है। दिनांक 4 दिसंबर 2025 की रात को चुर्क स्थित विकास बैंकवेट के बाहर यह पूर्व नियोजित आपराधिक षड्यंत्र रचा गया। पीड़ित अभय प्रताप सिंह अपने मुकदमे के 4 मुख्य गवाहों गणेश तिवारी, किशन सिंह, दिलीप बाकले और सत्या सिंह के साथ एक विवाह समारोह में शामिल होने पहुंचे। गाड़ी से उतरते ही अनिल सिंह पुत्र स्वर्गीय सत्यनारायण सिंह रेणुकूट, उनके भाई ब्रिजेश सिंह और सहयोगियों शानू सिंह, रुद्र प्रताप सिंह, अखिल यादव सहित लगभग 5 अन्य लोगों ने उन्हें घेर लिया। हमलावरों ने तुरंत ही गवाहों को डराते हुए अभय प्रताप सिंह को लक्षित किया और चिल्लाकर धमकी दी, जैसे तुम्हारे पिता की हत्या की गई थी वैसे ही तुम्हारी भी हत्या कर देंगे। साले मुकदमे की पैरवी बंद कर दो। यह धमकी न केवल हत्या की खुली चुनौती है, बल्कि स्पष्ट रूप से दर्शाती कि हमलावर गवाहों को डराकर और पीड़ित को खत्म करने के न्यायिक प्रक्रिया को पूरी तरह से बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं। धमकी के तत्काल बाद हिंसा हुई। अनिल सिंह के उकसाने पर विजय सिंह ने अभय प्रताप सिंह के चेहरे पर कड़े से जोरदार प्रहार किया। सानू सिंह, अखिल यादव और रुद्र प्रताप सिंह ने पीड़ित के हाथ पकड़े रखे। प्रहार इतना घातक था कि अभय प्रताप सिंह मौके पर ही अचेत होकर गिर पड़े और उनके चेहरे से अत्यधिक रक्तस्राव होने लगा। हमलावर वारदात को अंजाम देने के बाद तुरंत फरार हो गए। पीड़ित अभय प्रताप सिंह ने रॉबर्ट्सगंज कोतवाली में लिखी शिकायत दर्ज कराई और अपनी जान को वास्तविक खतरा बताया, क्योंकि यह हमला पूर्व की एक गंभीर घटना पिता की हत्या से जुड़ा है। लेकिन सबसे गंभीर मोड़ तब आया जब पीड़ित की मां, एक प्रताड़ित विधवा, न्याय की गुहार लगाते हुए सामने आए। उन्होंने कहा कि मैंने पूर्व में भी अपनी जान को खतरे की लिखित सूचना प्रशासन को दी थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। यह हमला साबित करता है कि अपराधी बेखौफ है। मेरे परिवार और मेरे बच्चों की सुरक्षा खतरे में है और हम दर-दर चौखट काटनी पड़ रही है। अभय प्रताप सिंह ने प्रशासन से कठोर अपेक्षा व्यक्त की है कि आरोपी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता आईपीसी की गंभीर धाराओं में अंतर्गत तत्काल प्रभावी और कठोर कार्रवाई की जाए। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए क्षेत्र के नागरिकों और न्यायविदों ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि इस घटना को केवल मारपीट के रूप में न देखा जाए, बल्कि इस गवाहों को धमकाने और न्यायिक प्रक्रिया को बाधित करने की एक संगठित आपराधिक षड्यंत्र के तौर पर तुरंत दर्ज किया जाए। अभय प्रताप सिंह ने प्रशासन से गवाहों की तत्काल सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की, ताकि न्यायपालिका पर लोगों का विश्वास बना रहे। त्वरित कार्रवाई और गवाहों की सुरक्षा इस समय सबसे बड़ी प्राथमिकता है। पुलिस प्रशासन का आधिकारिक बयान और उनकी कार्रवाई की गति अब सवालों के घेरे में है। श्रेय टीवी लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं करता, जांच का विषय। श्रेय टीवी से सोनभद्र क्राइम ब्यूरो चीफ सत्यदेव पांडे की खास रिपोर्ट। का क्या नाम है? हमारा नाम निशा सिंह, गुरुनगर पंचायत अध्यक्ष। क्या मामला है? आप यहाँ आए हैं आज? कल हमारा बड़ा वाला बेटा आया था। एक हमारे रेणुकूट की बारात आई थी, जिसमें हमारा बड़ा बेटा, उसके साथ कुछ लोग उसके साथ आए थे, और जो पूर्व के अनिल सिंह हैं, जो हमारे पति का हत्या किए थे, उनके भाई और उनके साथ भी कुछ लड़के थे, जिन्होंने लोगों ने वहाँ पे उतर करके हमारे बच्चे को गाली गलौज देते हुए और हमारे बच्चे के ऊपर मतलब जानलेवा हमला किए। उसके सर में चोट लगा है, उसके नाक के ऊपर भी चोट लगा है, काफ़ी खून भी गिरा है। और हम लोग रात को ही कोतवाली थाने पे आ गए थे। वहाँ पे सीओ साहब भी आए हुए थे, थाना इंचार्ज साहब थे, चौकी इंचार्ज साहब थे। सभी लोगों को हम लोगों ने सूचित किया। और हमको बहुत बड़ी पीड़ा यह है कि हमारी लोकल स्तर पे जो हमारे यहाँ जो पुलिस प्रशासन है, वो हम लोगों की बात का ध्यान नहीं दे रहा है। हम लोग पहले से ही उन लोगों को सब कुछ पेपर दे करके अवगत करा रही हूँ कि कभी न कभी हमारे साथ फिर घटना घट सकती है। जैसे मेरे पति के ऊपर हत्या हुआ, उसी तरीके से हमारे बच्चों के ऊपर भी हत्या हो सकती है। हमारा परिवार सुरक्षित नहीं है। जब हम लोग जाते हैं वहाँ पे, तो हम लोगों को आश्वासन दिया जाता है कि आप लोग
अपने तरीके से रहिए, शांति बना के रहिए, और कोर्ट में न्यायालय में जो चल रहा है प्रतिक्रिया, उसके आधार पे आप लोग शांति बना के रहिए। हम लोग शांति बना करके ही है, हम लोग जज साहब से निवेदन करते हैं, वकील साहब लोगों से निवेदन करते हैं, एसपी साहब से निवेदन करते हैं, थाना चौकी सारे जगह घूम करके हम लोग यही कह रहे हैं कि हम लोग सुरक्षित नहीं है, हम लोग की तो सुरक्षा दिया जाए, नहीं तो न्यायालय में जो मेरी प्रतिक्रिया चल रही है उसको ख़त्म किया जाए, ताकि जो ये इस तरीके का घटना घटा है दोबारा इस तरीके का घटना न घटाया जाए। लेकिन ये जो हत्यारा है अब वो चाह रहा है कि बारी बारी करके हमारे बच्चों को भी उसमें लिप्त करना चाह रहा है, हमारे बच्चों का भविष्य खत्म करना चाह रहा है, क्योंकि हमारे पति का भी साया छीना हम लोगों के ऊपर से अब हमारे बच्चों के पीछे पड़ा है। हमारा परिवार भी सुरक्षित नहीं तो हम सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रही हूँ। प्रशासन द्वारा अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई? प्रशासन द्वारा अभी दोनों पक्ष पे 151 का कार्रवाई हुआ है। उसी कार्रवाई के दौरान हम एसपी साहब से अपनी बात करना चाह रही थी, तो एसपी साहब को जो भी हमारे लोकल के प्रशासन ने समझाया हो वो संतुष्टजनक हमसे बात नहीं की है, इसलिए हमको बहुत दुख है, बहुत पीड़ा है। मैं इस पीड़ा को बयां नहीं कर पा रही हूँ। मैं तो ये कहना चाह रही हूँ कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी जिस तरीके से अपराधियों को अपराध मुक्त करने का काम कर रहे हैं, वैसे हमारे रेणुकूट में जो अपराध हुआ है, एक लोकतंत्र का हत्या हुआ है, उस हत्या को अपने संज्ञान में लेते हुए हमारे बच्चों को हमको सुरक्षित रखें। क्या प्रशासन आपको हटा दिया गया है? क्या हमारे यहाँ से सुरक्षा भी हटा दी गई। जब मैं चुनाव हारी उसी समय हमारे घर से सुरक्षा भी हटा दी गई। तब से हम लोग सुरक्षा के मांग बार बार कर रहे हैं, थाने पे, चौकी पे। जब हम कोर्ट आते हैं तब भी मांग करते हैं। यहाँ पे वर्तमान में जो अभी कप्तान साहब उनसे भी हम लोग ने मांग कर लिया है, उससे पहले भी मांग कर लिया। आज तक हमको सुरक्षा मुहैया नहीं कराई। कितना बार घटना हो चुकी है? घटना हमारे छोटे बच्चे के ऊपर भी इन लोगों ने छठ घाट के उपरांत किया था। आज हमारे बड़े बेटा के ऊपर भी कल का हमला हो गया है। इसी चुर्क पे एक बारात आई हुई थी, चुर्क थाने के सामने, चौकी के सामने हुआ है। सुरक्षा ना रहने पर ही खतरा का जो है आप जी, लोग हम तो सुरक्षा बार बार मांग रहे हैं कि जो भी हो सरकार के निगरानी में हो, सरकारी सुरक्षा रहेगी तो हम भी सुरक्षित रहेंगे, और सरकार के पास भी हमारा सुरक्षा का जो कुछ होगा, घटना घटित होगा, उनके संज्ञान में जाता रहेगा। प्रशासन भी संतुष्ट रहेगी। अब प्रशासन से क्या मदद मांग रहे हैं? प्रशासन से मैं यही मदद मांग रही हूँ कि हमारे परिवार के ऊपर जिस तरीके से हमला किया जा रहा है उस हमला को रोका जाए, हमको न्याय मिले। जिस तरीके से हमारे पति का हत्या किया गया है उस तरीके से हमारे बच्चों का हत्या न किया जाए, क्योंकि हम लोग कहीं के नहीं होंगे। पुलिस अधीक्षक ने क्या आश्वासन दिया? आप मुलाकात की हमारे ऊपर पुलिस अधीक्षक महोदय ने कोई आश्वासन नहीं दिया है। उन्होंने अपने मतलब उसमें बोला है, अब जिस तरीके से नहीं हम कर पाएंगे, क्योंकि उनका मतलब कल के केस से वो संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है सीधे सीधे कि दोनों पक्ष को मैं उस तरीके से लूँगा संज्ञान में कि दोनों पक्ष कभी मार नहीं करेंगे। अब क्या उनके अंदर की भावना है मैं नहीं बता पाऊंगी। जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ सुनवाई नहीं होती है तो फिर आप कहाँ तक जाएंगे? अब इसके ऊपर जाएंगे, कोर्ट जाएंगे, जहाँ पे फिर न्यायालय में जहाँ चल रहा है प्रतिक्रिया वहाँ पे जाएंगे।